ये कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड में अब एक तरह का गैंग वॉर शुरू हो चुका है। असल में ये गैंग वॉर शुरू तो 2 साल पहले उस वक्त हो चुका था जब कंगना रनौत ने बहुत कुछ बोलना शुरू किया था। फिर चाहे वो उनके और ऋतिक रोशन के बारे में हो या फिर किसी और के बारे में, जो उन्होंने सीधे तौर पर खुलकर वो सामने आई और एक टीवी इंटरव्यू में बॉलीवुड से जुड़े कई सारे राज का पर्दाफाश किया। उसके बाद हमने विवेक रंजन अग्निहोत्री को देखा। कश्मीर फाइल्स की रिलीज से ठीक पहले उन्होंने बताया कि किस तरह से बॉलीवुड में मूवी माफिया अपना हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं, अपनी तरह से इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को अपने इशारे पर नचाने की कोशिश करते हैं। और अब इसमें कूद पड़ी हैं यामी गौतम भी, क्योंकि आपने देखा कि यामी गौतम की जो फिल्म रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर, उसके रिव्यू में फिल्म कंपेनियन ने क्या कहा, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि यामी गौतम अब फिल्मों में मरी हुई गर्लफ्रेंड नहीं है। और इस कमेंट को बहुत गंभीरता से लेते हुए सीधे पलटवार किया यामी गौतम ने। और यामी गौतम के बारे में लोगों ने यह भी कहा कि क्योंकि उनके पति आदित्य धर कश्मीरी हैं और उन्होंने द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की थी, शायद इसीलिए उन्हें इस तरह से निशाना बनाया गया। कुछ का यह भी मानना है कि क्योंकि यामी गौतम आउटसाइडर हैं, और जैसा कि सभी जानते हैं बॉलीवुड में मूवी माफिया आउटसाइडर्स को पनपने नहीं देते, पूरी कोशिश करते हैं उनकी जड़ें काटने की, तो इसलिए भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब इसमें एक और नया मोड़ यह आ गया है कि यामी गौतम को अब सपोर्ट मिल गया है विवेक रंजन अग्निहोत्री का। उन्होंने तारीफ की है यामी की, क्योंकि यामी इस तरह के मूवी माफियाओं के खिलाफ अब खुलकर बोलने लगी हैं। यामी के रूप में कंगना रनौत ने जो शुरू किया था, अब उसमें एक अगला पड़ाव जुड़ गया है। अब कंगना रनौत, विवेक रंजन अग्निहोत्री और यामी गौतम को लोग एक नजर से देख रहे हैं। हालांकि यामी गौतम से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं जिनका जिक्र इस समय सोशल मीडिया पर होता रहा है। फिर चाहे उनका फेयरनेस क्रीम को एंडोर्स करना हो या फिर उनका जो मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आया था वो पूरा मामला हो, लेकिन फिर भी जिस तरह से यामी गौतम निकलकर सामने आई हैं और सीधे तौर पर उन्होंने बॉलीवुड के मूवी माफियाज के खिलाफ मोर्चा खोला है, इतना तय माना जा रहा है कि एक नया मोर्चा अब खुल गया है। और यहां पर यामी गौतम ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए बॉलीवुड के ही उस मशहूर ड्रेस डिजाइनर को भी बेनकाब कर दिया है, जिसने उन्हें अपनी कॉस्ट्यूम देने से यह कहकर मना कर दिया कि वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके लिए स्पेशल नहीं है। यहां पर समझना होगा स्पेशल बॉलीवुड में किसे समझा जाता है। अगर आप नेपो किड हैं या आप पर्टिकुलर कैंप से ताल्लुक रखते हैं तो अब आपको पूरा खेल समझ में आ रहा होगा। ये वही बातें हैं जो पिछले 2 साल से मैं आपके सामने रखता रहा हूं। मैंने आपको कई तरह से ये बताया कि बॉलीवुड में कैंप सिस्टम है, बॉलीवुड में काफी सारी चीजें, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हिसाब से रेगुलेट करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो इसमें किसी भी बाहर वाले का कोई भी दखल बर्दाश्त नहीं करते। और ये सब इस हद तक चलता है कि नेपो किड्स को मौका देने के लिए जो आउटसाइडर्स हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है, उनके टैलेंट को अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि किसी के लिए सीट सुरक्षित करनी होती है और वो किसी उनका अपना होता है, अपनी फैमिली से ताल्लुक रखने वाला होता है, कई बार उनके बहुत क्लोज फ्रेंड सर्कल का कोई बच्चा होता है। तो यहां अब आपको सारा खेल समझ में आता जा रहा होगा अगर आप एक से एक करके तार से तार जोड़ते चलें। 2 साल पहले कंगना रनौत ने क्या कहा था, उसके बाद मैंने आपको कितनी सारी बातें बताई हैं, फिर विवेक रंजन अग्निहोत्री आते हैं, वो बताते हैं। आपने कपिल शर्मा वाला एग्जाम्पल भी देख लिया कि ये कहा उन्होंने कि इस फिल्म में कोई कमर्शियल स्टार कास्ट नहीं है इसलिए मैं प्रमोट नहीं करूंगा। फिर आपने ये भी देखा कि कैसे देश की जनता इसे प्रमोट कर रही है। फिर चाहे कोई रिक्शे वाला हो या नारियल पानी वाला हो, सब उस फिल्म को प्रमोट करने में जुट गए और सबने बता दिया कि बॉलीवुड के जो मूवी माफिया हैं उनकी कोई औकात नहीं है। और फिर यामी गौतम उठकर आती हैं, यामी गौतम उठकर आती हैं और फिर बताती हैं कि किस तरह से ये मूवी माफिया उनकी जड़ें काटने की कोशिश कर रहा है। फिर वो अपनी शादी का जिक्र भी करती हैं जिसमें लहंगे का जिक्र आता है। कि तमाम बातें अगर आप एक साथ जोड़कर देखेंगे तो आपको तस्वीर बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि क्या कुछ होता रहा है अभी तक और क्यों ये बार बार कहा जा रहा है कि बॉलीवुड 2 धड़ों में बंट चुका है
और इस बीच आपने ये भी देखा कि किस तरह से साउथ इंडियन फिल्मों के रीमेक के बल पर खड़ी हुई ये रीमेक वुड अब लड़खड़ा कर गिर रही है। दर्शकों का प्यार मिलना बंद हो चुका है और अपने भी अब साथ छोड़ने लगे हैं, एक एक करके पोल खोलने लगे हैं। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सच्ची तस्वीर को पहुंचाया जा सके, ताकि हम लोगों को यह बता सकें कि हमारे ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री पर अपना कब्जा रखना चाहते हैं, इसे अपनी बपौती समझते हैं और आपकी मेहनत की कमाई पर अक्सर डाका डालते रहते हैं।